जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आपने देख लिया होगा कि क्या भसड़ मची हुई है यूट्यूब पर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर। कोई 70 प्लस बता रहा है, कोई 80 प्लस बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। एकदम 99% जो करेक्ट होने वाली है वो कट ऑफ इसमें बताएंगे, क्योंकि इस बार आपकी डीवी होगी। 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उनमें ऑनलाइन डीवी हुई थी, यानी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट लगा दी गई थी। लेकिन इस बार 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, और ये डीवी लगभग आपकी 20 से लेकर 25 दिन चलने वाली है, और ये दिसंबर और हाफ जनवरी में चलेगी। रिटर्न का रिजल्ट आपका दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो बता दें कि जो फार्मूला है वो इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो लगाया गया है। ये फार्मूला पहले कोर्ट से अप्रूवल है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती पर केस हुआ था वो यही फार्मूला है जिस पर केस हुआ था, जिसमें बच्चों के किसी का 60 में सिलेक्शन हो गया था और किसी का 65 नंबर पर भी नहीं हुआ था। तो पहले तो आपके दिमाग में ये बैठा लेना है कि ये फॉर्मूला है, ये लक पर चलता है, यानी आपका लक कितना काम करेगा। इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो ग्रुप सी के लिए आपका एग्जाम हुआ था, एनटीए ने लिया था, वो फार्मूला इससे बिल्कुल अलग था। वो फार्मूला एकदम स्टिक था, लेकिन ये आपका फार्मूला उतार चढ़ाव जरूर लेकर आएगा ग्रुप डी की कट ऑफ में। हरियाणा पुलिस में जो कट ऑफ निकाली गई थी 4/2020 की, वो इक्वी परसेंटाइल फार्मूले से निकली थी, और उसमें कई कोड थे। 24 से लेकर 25 सेट आए हुए थे। सेट वाइज आपकी कट ऑफ निकाली गई थी, लेकिन इस बार केवल 4 ही सेट हैं, यानी आपका कोड अलग हो सकता है लेकिन सेट एक है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि 21 अक्टूबर मॉर्निंग और इवनिंग, 22 अक्टूबर मॉर्निंग और इवनिंग, 4 सेट है। हर सेट की अलग अलग आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है परसेंटाइज फार्मूले के हिसाब से। सभी को इक्वल किया जाएगा और फिर फाइनल जो नॉर्मलाइजेशन है वो निकलेगी। बता दें कि जो जर्नल की संभावना है वो डीवी के लिए है। ये मैं फिर बता देता हूं, ये डीवी के लिए है, क्योंकि इसमें जो सोशल इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो आपके नहीं जुड़ेंगे डीवी में, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक के जो 5 नंबर आपके हैं, आपके घर में 9 जॉब के जो मार्क्स हैं वो फाइनल लिस्ट में जुड़ेंगे। यदि आप पहले जोड़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि इस बार डीवी होगा। जर्नल के जो मार्क्स हैं, यदि आपके 66 से लेकर 70 तक हैं, 66 से लेकर 70 के बीच में हैं, तो आप अपने आप को 99% सेफ मान सकते हो, चाहे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ हो। क्योंकि इसके बाद इतने यदि आपके नंबर हैं तो उसमें आपका इक्वी परसेंटाइल के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसमें आपके 1-2 नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं और 4 से लेकर 5 या 6 तक भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो 66 से लेकर 70 के बीच में ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये मार्क्स हैं, ना कि क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.95 का था, तो आप जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक हैं वो आप मल्टीप्लाई कर लेना। बीसीबी के लिए 63 से लेकर 67 के बीच, बीसीए के लिए 62 से लेकर 66 के बीच, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहने वाली है जर्नल के समान, क्योंकि यदि इनकी ज़्यादा चली गई तो सीट वैकेंट रह सकती हैं, क्योंकि 2 गुना बुलाए जाएंगे। तो जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की सेम रखी जाएगी। जैसे कि सीईटी में
जो सी ग्रुप था उसमें 65 पर लगाई गई थी, तो ये भी सेम रहेगी 66 से लेकर 70 के बीच। वहीं ऐसी कैटेगरी में 59 से लेकर 62 मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो आपका डीवी 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% जरूर आएगा। सब कैटेगरी यानी जर्नल की कैटेगरी या अन्य जो कैटेगरी हैं उनके जो सब कैटेगरी हैं उसमें यदि आपके मार्क्स 55, 54, 53 या 52 के आसपास बन रहे हैं या उससे 5 नंबर कम भी बन रहे हैं, तो आपका डीवी आएगा 99%। जो ये कह रहे हैं कि इस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बनेंगे, इसमें 2-4 नंबर की ग्रेस आपको मिल सकती है, हार्ड है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी का अलग अलग इक्वी परसेंटाइल के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में हार्ड का कोई मैटर नहीं रखता। उसमें प्रेजेंट जितने भी बच्चे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, उससे नीचे कितने बच्चे हैं, इस आधार पर निकाला जाएगा। दूसरी शिफ्ट से उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, यानी यदि पहली शिफ्ट में किसी के 70 मार्क्स हाईएस्ट है और अगली शिफ्ट में 60 है, तो दोनों का 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और उनका 100% परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स माने जाएंगे, चाहे किसी के 60 हो या किसी के 70 हो। यदि अलग अलग शिफ्ट में टॉप नंबर पर किसी में 60 है, किसी में 70 है, तो दोनों सेम रहने वाला है। पिछली बार हरियाणा पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था। वो सारे बच्चों के किसी के 50 नंबर थे तो उनके 56 से लेकर 57 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन किसी के ऐसे भी थे जिनके 55 से लेकर 57 पहले ही बन रहे थे, लेकिन उनके घट गए, 52 से लेकर 53 पर आ गए। तो ये फार्मूला इस आधार पर काम करता है, यदि आपका जो स्कोर है वो हाईएस्ट है यानी जर्नल के समान है, तो आपके चांस है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के। चाहे किसी भी शिफ्ट में हो आपका एग्जाम, तो आपके बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। यदि बीच में हैं, ये सभी जो मार्क्स बताए हैं इनके बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आपकी संभावना है कि 1 से 2 नंबर डिक्रीज भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये मार्क्स रहने वाला है, ये डीवी के लिए है और इन सभी में 5 से लेकर 6 मार्क्स हैं जो आपकी डीवी रहेगी। 6 मार्क्स आप जोड़ लेना, वो आपकी फाइनल लिस्ट रहने वाली है। और ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि इस बार 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि किसी का जो एग्ज़ाम है वो आसान था, मुश्किल था। आसान था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जब खुशी महसूस होती है तो 4-5 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है और हर बार होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके गलत नहीं होते, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सभी के गलत हो जाते हैं। जब सभी को आसान पेपर लगने लग जाता है तो 4-5 क्वेश्चन गलत होना तय होता है। तो जो बच्चे आपके 70 मान रहे हैं अभी, वो जैसे ही कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ एनटीए के द्वारा जो जारी की जाएगी, उसमें आपके मार्क्स 99% घटने तय हैं। बहुत कम बच्चों के नहीं होंगे, जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं उनके कम नहीं होंगे, ज़्यादातर बच्चों के कम होंगे। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। फिर भी आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप अबाउट सेक्शन में ईमेल है, पर्सनल के माध्यम से भी आप ईमेल कर सकते हैं, या ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 5 मार्क्स आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं जुड़ेंगे, डीवी के बाद ही आपके 5 मार्क्स जुड़ेंगे। यदि आपके 5 मार्क्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि ये लगा लो, यदि आपके 65 है और 5 मार्क्स जुड़कर आप 70 पर पहुंच रहे हैं और किसी बच्चे के 66 मार्क्स हैं और उसके कोई भी सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, तो 66 नंबर वाले का डीवी होगा, आप फेल हो जाओगे। तो आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।